जिस दिन इमरान खान ने हलफ उठाया था उसने कहा था ये सारे मुल्क के गद्दार और ये सारे चोर, जिस दिन मैं इनकी दुम पर पांव रखूंगा ये जुए की तरह उछल उछल कर इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह रखा पेप्सी छोड़ा, ये अगली दफा माइकल जैक्सन को लाएंगे ना तो ये खुद समझते खुद लाहौर सिटी के गुसल खाने के इलेक्शन नहीं ये जीत सकते। वो एक टाइटैनिक जो डूबा है लंदन के समुद्र में वो हम पर नहीं डाला। उसके अलावा आप बता दें कोई एक केस जो हमारे पर नहीं बनाया गया। नवाज शरीफ 22 घंटे एटम बम के ऊपर बैठकर उसको काविये से टांके लगाता रहा। ये मरियम क्यों गले में फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कह रही हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। इनका मुझे ये बताएं 28 मई से लेना देना क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बाद में दिखाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ये क्या पहन के आए हैं? ये इमरान खान का चेहरा पहन के आए हैं जी। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह आपको नहीं पता? सर आप बताएं। मैं कहता हूँ कि अगर मीडिया को भूल है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। इसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि एक मजलूम इंसान को आपने अंदर बांधा हुआ है और अंदर बंद कर कर रखा हुआ है, और वो नवाज शरीफ जो आपके मुल्क को कबाड़ियों के हाथ बेचकर इस मुल्क से जनसा राय फरार इख्तियार कर जाते हैं। हर दफ़ा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स, और वो कहता है कि मुल्क पाकिस्तान में मेरा जो इलाज है वो मुमकिन नहीं है। तो हम इस फस्तासियत के खिलाफ जो सना अब आए हुए हैं कि जो आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे छोटे से छोटे वर्करों को बम धमाके, या वो एक टाइटैनिक जो डूबा है लंदन के वो उस समंदर में वो हम पर नहीं डाला। उसके अलावा आप बता दें कोई एक केस जो हमारे पर नहीं बनाया गया। इसलिए आए हुए हैं कि हम इस निज़ाम को चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द लपेटा जाए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जैसे सहाफ़ियों को शुक्र खुदाबंदी अदा करना चाहिए। आपको पता है कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ 22 घंटे एटम बम के ऊपर बैठकर उसको काविये से टांके लगाता रहा है। ये मरियम क्यों गले में फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कह रही हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। इनका मुझे ये बताएं 28 मई से लेना देना क्या है? ठीक है, बम इन्होंने बनाया है। डॉक्टर कदीर चीखे मार मार कर कहता मौसम इंसानियत पाकिस्तान से चला गया कि इसकी मियाँ नवाज शरीफ की लातें कहाँ पर ही थी कि उन्होंने कहा एटमी धमाका करें। वो यार ये गद्दार है, अब इससे ज्यादा हम क्या डिक्लेयर करें जी। और जिस 9 मई का ये सुबह शाम दोपहर इनके पूरी पाकिस्तान की कबीना मुस्लिम लीग नून की गला फाड़ फाड़ कर 9 मई 9 मई 9 मई। क्या समझते हैं फिर? आपको क्या ऐसा लगता है कि आपने बड़े टेन्योर देखे, आपको क्या लगता है कि पीटीआई को इतना दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है और 9 मई का इल्ज़ाम इन पे ही क्यों आ रहा है? भाईजान एक बात याद रखें, आप साफ़ी हैं। जब आपके 2 बंदे मुखालफत करेंगे ना तो इसका मतलब होगा कि यार वो गलत हो सकते हैं। जब 3 बंदे मुखालफत करेंगे हो सकता है कि आप गलत हो सकते हैं। जब 4 बंदे मुखालफत करेंगे ना तो हो सकता है 100 बंदा करेगा, हो सकता है। लेकिन जब सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए तो ये समझना पड़ेगा कि साफ़ी सच्चा और ये बिल्कुल मुनकर है। और यही वजह है कि ये मुझे आप ये बताएं, ये मैंने आपको इंटरव्यू में बताना है। जिस दिन इमरान खान ने हलफ उठाया था उसने कहा था ये सारे मुल्क के गद्दार और ये सारे चोर, जिस दिन मैं इनकी दुम पर पांव रखूंगा ये जुए की तरह उछल उछल कर इकट्ठे हो जाएंगे। आज वो सारे डाकू एक तरफ इकट्ठे हो गए। तो ये बताने के लिए आपको काफी नहीं? क्या समझते हैं 9 मई के बाद तकरीबन 1.5 साल बाद ये पावर शो करने जा रही है पीटीआई आज, और तकरीबन टाइम भी मुकम्मल पूरा होने का है। ओ भाई मेरी बात सुनो, हमने खुद इलेक्शन लड़े हैं और हमने देखा कि लोगों को बिरयानियां खिलाते थे, खोता बिरयानियां। ठीक है, अल्लाह रखा पेप्सी याद है आपको कि भूल गए हैं? साफिया तो बड़ा याद होना है। 150 बंदा सी तो ठुमके मार मार कहता सी मुस्लिम लीग नून। जनाजा निकल गया इनका, इनके घर में लाहौर में, जिसको ये कहते थे तख्ते लाहौर, तख्ते लाहौर। आज तख्ते लाहौर इनके, अब मैं क्या कहूँ, घुसेड़ कर रख दिया उन्होंने जाती उम्रे में इनको। ये जितनी आवाम निकल आई है मेरे भाई, पिस्तौल तेरे पर, 30 बॉल गोली तेरे पर, 9mm तेरे पर, 222 तेरे पर, कलाशन तेरे पर, गोरी मिसाइल 2 तेरे पर, रॉकेट बम तेरे पर, पेट्रोल बम तेरे पर। उसके बाद ये दुनिया निकल आ जाना इस बात का सबूत देती है कि लोगों ने इनका मुंह काला कर दिया है। अल्लाह रखा पेप्सी, आप क्या समझते हैं कि उसको बुलाना नून लीग के लिए एक बाइसे क्या था? ये अल्लाह रखा पेप्सी छोड़ा, ये अगली दफा माइकल जैक्सन को लाएंगे ना तो ये खुद समझते खुद लाहौर सिटी के गुसल खाने के इलेक्शन नहीं ये जीत सकते। आपको लगता है? मुझे लगता है आपके बच्चे बिकना स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मेरी प्राइवेट पढ़ती है। मेरी आदत है, मुझे साफी दो नहीं सकता, मैंने साफी दो है हमेशा। अभी जब चेहरे से निकाब उतारूंगा ना आपको पता लग जाएगा कौन सी बला खड़ी है। मुझे आप ये बताएं, मैं उतारता हूँ। मुझे यार मेरी बात सुने ना, मेरी भी मजबूरी है, मैंने दुनिया में रहना है। मुझे पर आगे इन्होंने इतने ठोके हुए हैं, मजीद भी ठोकेंगे। हमें जिंदा भी रहने दें यार, अब क्या करें। आप मुझे ये बताएं, आपके बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, बताया नहीं ना पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते?
जाहिर बात है वसाइल उतने हैं हमारे। वसाइल नहीं है, 24 घंटों में से 23 घंटे ये तुनतना लेकर लोगों के मुंह ठूसते फिरो और फिर तुम्हारे बच्चे बिकना उसमें ना पढ़ते हो। इसकी एक ही वजह है, पंजाबी समझ आती, तू हलाल कमाना है, इन्हों को हराम जुड़िया हुआ है, इसलिए तेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये कैसा नामकूल सा सवाल है कि मेरे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते। और भाई 12 घंटे 13 घंटे घिसाने के बाद ना ये दिन रात तुम दोनों बंदे रोडों पर जलील होने के। BA माइक, मैं आपको कहता हूँ BA FA क्वालिफिकेशन है आपकी, और आपको ये 25 रुपए का माइक पकड़ा कर आवाम में जलील होने के लिए छोड़ा हुआ है। आखिर इनके बच्चे कौन सी लॉटरी लेकर पैदा होते हैं जी, कि जब इनके बच्चे आते हैं जनाब, कोई उधर लग गया, कोई DC लग गया, कोई AC लग गया, कोई कमिश्नर लग गया, कोई PSP लग गया। क्यों? सारे रहमत के फरिश्ते इन्हीं के सराहने चढ़े। सर मुझे बताइए अपना नाम बता दीजिएगा, जी नाम बता दीजिएगा। मुझे लोग कहते हैं PTI में बाबा फरीद का शेर। अच्छा फरीद साहब मुझे बताएं कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी हाँ गई जी। और तकरीबन लाहौर मीनार पाकिस्तान से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर दूर ये जलसागाह बनाया गया है। क्या समझते हैं आप कि आपको यहाँ दूर करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये चाहते थे कि इनका इज्जत से वहाँ जनाजा नहीं निकल रहा, ये कहते थे हमारे घर में आकर हमारा जनाजा निकालें, इसलिए इन्होंने ये जाती उम्र के करीब जगह दे दिया और लोगों ने इनका जनाजा निकाल दिया।